खास खबर के साथ करेंगे और जिसमें आपको बताते हैं कि मातम के बीच हंसी और ये कैसी संवेदनहीनता। जी हां, दरअसल जबलपुर के बरगी डैम पहुंचे नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का एक वीडियो सामने आने के बाद अब विवाद जो है और ज्यादा गहरा गया। बताया जा रहा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान मौके पर मौजूद उमंग सिंघार हंसते हुए नजर आए, जिससे लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही। वीडियो वायरल होने के बाद इसे नेता प्रतिपक्ष की संवेदनहीनता से जोड़कर देखा जा रहा है। जहां एक और घटना स्थल पर गम और तनाव का माहौल था, तो वहीं दूसरी ओर उमंग सिंघार हंसते नजर आए। हालांकि इस पूरे मामले पर अभी उनकी ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन सवाल यही है कि आखिर ये नेताजी की कैसी संवेदनहीनता है। एक तरफ गम है, मातम है, लोगों की खुशियां चली गई, लोग परेशान हैं, लोग अपनों से बिछड़ गए, लेकिन यहाँ पर नेताजी हंस रहे हैं। आखिर वहां पर ये पहुंचे किस लिए थे? लोगों का दर्द जानने या फिर सियासत करने? जरा इन तस्वीरों को देखिए। देखिए, बरगी बांध पर जो इस प्रकार की घटना घटी वो बहुत ही दर्दनाक घटना है। उसके कारण जिन लोगों ने सोशल मीडिया पर भी वो चित्र देखे हैं वो भी भावुक हो उठे, उनके आंखों से भी आंसू आ गए। और जिस प्रकार से नेता प्रतिपक्ष वहां ठहाका मारते हुए हंसते हुए नजर आ रहे हैं, इससे पता चलता है कि कितनी घोर संवेदनहीनता इनमें बसी हुई है। केवल राजनीति और राजनीति, मानवता नाम की चीज इनके अंदर बची नहीं। किस बात को लेकर गए और क्यों गए? ठहाका मारने के लिए गए थे क्या वहां? देखिए वही सवाल अब भाजपा उठा रही है, क्योंकि बीजेपी को यह मुद्दा मिल गया। एक तरफ जिस तरह से चीजें देखने को मिल रही थी कि देखिए इस पूरे मामले पर कहीं ना कहीं जिम्मेदारी तय होना चाहिए, पर्यटन विभाग को की जिम्मेदारी तय होना चाहिए। सरकार को घेरने की कोशिश करने के लिए विपक्ष वहां पर पहुंचा था, लेकिन उल्टा हुआ ये कि इनकी हंसी ने इन्हें ही मुसीबत में डाल दिया। और ये सवाल उठता है, ये लाजमी है कि ये किस तरह की संवेदनहीनता है कि आप वहां पर पहुंचे हैं लोगों का दुख जानने के लिए, वहां घटना स्थल पर जाइए। ठीक है, आप विपक्ष के नेता हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप जाइए, हालातों का जायजा लीजिए, लोगों को ढांढस बताइए, लोगों को सांत्वना दीजिए, लेकिन आप वहां जाकर हंस रहे हैं, ये कैसी संवेदनहीनता। चलिए हमारे साथ हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से यहां पर अरविंद जुड़ गए। अरविंद, जिस तरह से हम देख रहे हैं अब इस पूरे मामले को लेकर, अब एक सियासी बोर्ड दिखाई दे रहा है। एक तरफ मातम और दूसरी तरफ ये नेताजी की हंसी। ये बताती है कहीं ना कहीं उमंग सिंघार जो कि वहां पर पहुंचे, क्या इनके अंदर संवेदनशीलता की कमी है? लोग रो रहे हैं, लोग परेशान हैं और ये वहां जाकर हंस रहे हैं। विपक्ष से आप और उम्मीद क्या करेंगे? आप राजनीतिक खेल ही खेलना है। ऐसी बात तो है नहीं कि बरगी बांध उनके समय पे नहीं था। बीजेपी शासनकाल में बरगी बांध बना, 76 में ये 70% बन चुका था, 77 में इसका विधिवत उद्घाटन हुआ। तब किसकी सरकार थी? आज बता रहे हैं कि प्रशासनिक खामी की वजह से दुर्घटना हुई। सब बता रहे हैं कि उसी दिन जबलपुर में सबसे बड़ा अंधड़ आया था, यानी कि आंधी था, तूफान था, पूरा शहर तहस नहस हुआ था, कई झाड़ पेड़ गिरे थे। हमारे चैनल से लेके सारे चैनल्स में यह खबर हेडलाइन पर चल रही थी। और इसी बीच में ये जो क्रूज है ये उस तूफान की चपेट में आ गया और पानी में आकर डूब गया। ये कोई नई बात नहीं है। समुद्र में इस तरह की या बड़ी नदियों में, इस विशेष तौर पर गंगा में जहाँ सबसे ज्यादा स्टीमर चलते हैं, कलकत्ता के परिक्षेत्र में, वहां इस तरह की दुर्घटनाएं होती हैं। ये प्राकृतिक आपदाएं हैं, इनको प्रशासनिक गलती नहीं माना जा सकता। निश्चित रूप से जो सुरक्षा के कदम है यदि वो नहीं उठाए गए तब फिर हम प्रशासनिक जो अमला होता है उसे दोषी बताते हैं, जांच होती है, जांच के बाद कार्रवाई होती है और इसके बाद मामला कोर्ट तक में जाता है। तो ये प्रक्रिया है, लेकिन इस प्रक्रिया के बीच में इस तरह की बात करना ये ठीक नहीं है। लाइव टेलीकास्ट चल रहा था, मैंने भी उसी वक्त उनसे पूछा कि आप इस वक्त लाइव टेलीकास्ट पर हैं स्वराज एक्सप्रेस न्यूज चैनल पर, संवेदना के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? तो उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा मैं अभी कुछ नहीं बोलूंगा। यानी संवेदना व्यक्त करने के लिए भी समय, तारीख, दिन, साल निर्धारित हो तब उमंग सिंघार बोलेंगे। वहां पर ये संवेदना दिखाने के लिए नहीं पहुंचे थे, जिस तरह से आप भी बता रहे हैं, और ये ठहाके ये बता रहे हैं। भाई आप विपक्ष में, ठीक है, आप जाइए, विपक्ष के नाते वहां पर पहुंचिए, वहां पर किस तरह के हालात हैं वो समझिए। भाई कोई अगर आपके पास ठोस सुझाव है तो आप सुझाव दीजिए, जांच की बात करिए, लेकिन इस तरह से हंस देना ये तो बहुत ही गंभीर हो जाता है यार। ये बिल्कुल, और उस पर भी जबकि उनकी यदि हम एजुकेशन देखें, एक पढ़े लिखे व्यक्ति है, अशिक्षित नहीं है, और आमतौर पर नेता प्रतिपक्ष विधानसभा में इतना बड़ा उनके पास पद है, तो जाहिर सी बात है उनका एक एक शब्द जो होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, प्रदेश की राजनीति को तय करने वाला होता है। और ऐसे समय में आकर इस तरह का जो व्यवहार है
वो व्यवहार निश्चित रूप से कष्टदायक उनके लिए भी था जिन्होंने अपने परिवार के किसी सदस्य को इस दुर्घटना में खोया है। और कई ऐसे लोग हैं जो अभी मिसिंग है। सर, मैं आपको बताऊं कि अभी तक सिर्फ 9 मौतें हुई हैं जो डिक्लेयर्ड हैं, 9 लाशें यहां से निकली हैं, लेकिन 8 लोग अभी भी ऑफिशियल आंकड़ों पर मिसिंग हैं, जिन्हें खोजने का काम चल रहा है, अभी भी चल रहा है। मैं इस वक्त चाहूं तो मेरे कैमरामैन शिव दिखाएंगे आपको कि इस समय जो मोटर बोट से दूर दिख रही होंगी, तो वो मोटर बोट जो है वो इस वक्त ऐसे ऑब्जेक्ट को, ऐसे इस तरह के बाहरी किसी हिस्से को तलाशने की कोशिश कर रहे हैं जो पानी में आ गया हो, जिसके आधार पर यह आशंका जताई जा सके कि शायद यहाँ पर कोई शव हो सकता है। वो लगातार यहाँ पर वो काम चल रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी बंद नहीं हुआ, ये उसका 3rd सेशन है रेस्क्यू ऑपरेशन का। तो ऐसे समय पर आकर इस तरह का व्यवहार करना निश्चित रूप से शर्मनाक है, दुर्भाग्यजनक है। शायद इसके बाद उन्हें कुछ रियलाइज हो कि शायद मीडिया ने इन तमाम बातों को नहीं, अभी तक कोई बयान भी सामने नहीं आया अरविंद। अगर आपके संज्ञान में हो कि उन्होंने माफी मांगी हो, कुछ कहा हो या त्रुटिपूर्ण ऐसा हो गया हो, ऐसा गैर जिम्मेदाराना रवैया ऐसे संवेदनशील मौके पर नहीं, ऐसी कोई बात ही नहीं हुई। वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ, अपने समर्थकों के साथ एक जगह पर घिरे हुए खड़े थे और उसके बाद थोड़ी देर उन्होंने देखा और उसके बाद वे पलटकर वहां से चले गए। थोड़ा भी कोई रिस्पांस जैसी कोई उनकी बात वहां पर नहीं थी कि वो मीडिया को रिस्पांस कर रहे हैं। इससे ठीक उलट मैं आपको बताऊं, जब उप मुख्यमंत्री जब देवड़ा साहब आए हुए थे अभी यहाँ पर 2 घंटे पहले के लिए, और जब सभी मीडिया कर्मी उनसे बाइट कर रहे थे, उन्होंने 2 सेशन में बाइट दी थी और ये पूछ लिया था कि कोई रह तो नहीं गया इसके बाद। ये सौजन्यता है, एक प्रदेश का उप मुख्यमंत्री मीडिया से इस तरह से व्यवहार करे। उसके बाद भी मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि सर मैं लाइव पर हूं, यदि आप लाइव पर हमारे चैनल में कुछ बोलना चाहें। उन्होंने कहा बिल्कुल, और उसके बाद बराबर मेरे 2 सवालों का उन्होंने जवाब भी दिया। तो सौजन्यता वहां दिखी और 2 घंटे बाद जो कुछ देखा वो आप पूरे प्रदेश को दिखा रहे हैं। यही होना चाहिए, क्योंकि देखिए जो हुआ है और उसके बाद वहां पर पहुंचना, आप विपक्ष के नाते एक सीनियर लीडर हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, और जब आप वहां पर पहुंचते हैं, विपक्ष का पूरा नेतृत्व भी आप कर रहे हैं, बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। और आपने जिस तरह से कहा, उनका पहुंचना, उनका कोई भी बयान बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और ऐसे में ये हंसी, ये कहीं ना कहीं पूरे विपक्ष पर ही बैकफायर करेगा ये मुद्दा। गए तो थे वहां पर सत्ता पक्ष को घेरने के लिए, लेकिन उनकी हंसी ने उनकी ही किरकिरी करवा दी। बिल्कुल, ऐसा करता हूं कि अब इसके बाद जो मेन एपिसोड है हम उसको दिखाते हैं। देखिए ये क्रूज जो है ये पूरी तरह से अब घाट पर है और उसके अंदर पूरा उसका सर्च अभियान हो चुका है। चलिए, सारे कुछ क्लियर कर लिया गया है, क्लियरेंस मिल चुका है, वहां कोई नहीं है। और अब जो कुछ भी होगा वो पानी में सर्च अभियान चल रहा है। आगे का कुछ देर बाद यहाँ पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव साहब आ ही रहे हैं कुछ ही देर बाद। इसके बाद हम मोहन यादव साहब के साथ मैं रोकूंगा आपको। हमारे साथ 2 मेहमान भी जुड़ गए हैं। ब्रज गोपाल लोया जी हैं, भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ इसी मुद्दे पर जुड़े हुए हैं, और दूसरी तरफ कांग्रेस से भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के मेहमान भी। लेकिन पहले मैं यहाँ पर ब्रज गोपाल लोया जी आपके पास आना चाहूंगा। मैं उमंग सिंघार पर तो जाऊंगा ही, जिस तरह से उनकी हंसी है, लेकिन आप ये बताइए कि ये जो घटना घटित हुई है, ये अपने आप में बेहद गंभीर मामला है, पर्यटन क्षेत्र का ये मामला है, और जिस तरह से लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, को नहीं लगता ये गंभीर लापरवाही है? अगर मौसम खराब वहां था तो क्रूज चलने ही नहीं देना चाहिए था, वहां उसकी अनुमति ही नहीं देना चाहिए। ये आखिर क्यों इस तरह की घटनाएं बार बार सामने आती है? और ऐसा पहली बार नहीं है जब बरगी डैम में इस तरह का हादसा हुआ। पिछली घटनाओं से सबक क्यों नहीं लिया जाता लोया जी? और मैं मानता हूं कल का दिन बड़ा दुर्घटनाओं से भरा रहा। उसमें ये जबलपुर की दुर्घटना में शामिल है, जिसमें हमने बहुत सारे लोगों को खो दिया, जो मध्य प्रदेश के बाहर के भी हैं, मध्य प्रदेश के भी हैं। परंतु 2-3 बातें हैं। बहुत जल्दी बिना किसी जांच के इस निष्कर्ष पर पहुंच जाना कि हादसे के पहले मौसम खराब था, हादसे के समय खराब हुआ, जब भी हुआ है किस तरह से वो हुआ है, या और कोई तकनीकी खराबी है, क्रूज की खराबी है, हम हर चीज को देखेंगे। परंतु अभी ये कह देना बहुत जल्दबाजी होगी कि इसमें लापरवाही है, और लापरवाही भी है तो किस स्तर पर है और किस व्यक्ति की है उसको भी चिन्हित करने का काम करेंगे, क्योंकि मानवीय जीवन बहुत मूल्यवान है और उसे हम इस तरह खो देना बहुत दुखद होता है। मैं निश्चित इस बात को स्वीकार करता हूं कि चूंकि हम मध्य प्रदेश की सरकार में है तो लापरवाही हो, गलती हो, कुछ भी हो, उसके प्रति देखिए शासन जिम्मेवार हमेशा होता है और जिम्मेवार शासन है। इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने तत्काल अपने तो कहेंगे, क्योंकि लापरवाही की वजह से इतने लोगों की जान चली गई। अगर मौसम खराब था तो अनुमति नहीं देनी चाहिए थी, वहां पर और भी कई खामियां थी लोया जी। बहरहाल मैं लौटूंगा आपके पास। फिरोज सिद्दीकी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता है। फिरोज जी स्वागत है आपका। लेकिन ये बहुत ही गंभीर मसला है। क्या
नेता प्रतिपक्ष आपके उमंग सिंघार संवेदनशीलता की कमी है उनके अंदर? वहां गए थे, किस लिए पहुंचे थे? ठीक है, आप विपक्ष के नाते वहां पर पहुंचे हैं, आप जाइए, अपने सुझाव रखिए और वहां जो खामियां हैं उन्हें सामने रखिए, कार्रवाई की बात भी करिए, लेकिन वहां हंस देना, हंसने के लिए वहां गए थे? देखिए, ऐसा है कि अगर वो ये तो भारतीय जनता पार्टी के नए नए तरीके हैं अपनी गलतियों को, अपनी भ्रष्टाचार को, अपने नाकामियों को छुपाने के। यहाँ तो कार्रवाई की बात होती है बस भारतीय जनता पार्टी में, एक यहाँ जांच की बात होती है भारतीय जनता पार्टी में, एक जांच होती है। नहीं फिरोज भाई, राजेश जी एक मिनट राजेश जी, नहीं मुझे ये तो बताइए, क्या इसमें भारतीय जनता पार्टी ने उमंग सिंघार को हंसवा दिया? नहीं, थोड़ा तो जवाब दे कि आपने प्रश्न क्या किया? उमंग सिंघार हंस रहे हैं, वहाँ निर्दोष मासूमों की जान चली गई है और उमंग सिंघार वहाँ हंस रहे हैं, और इसमें आप भाजपा को दोषी ठहरा रहे हैं जब उमंग सिंघार को भाजपा हंसा रही है। अरे ये लाशों पर राजनीति करने वाले लोग, इनका चेहरा उजागर हो जाता है। शांति रखिए, 40 मौतों पर भी नहीं, शांति क्या रखिए? आपसे प्रश्न क्या किया है? आपको ये पूछा है कि क्या उमंग सिंघार का ये दुर्भाग्यपूर्ण रवैया ठीक है? इसका भी तो उत्तर दीजिए। नहीं, बहुत आपकी जो बातें हैं, मैं तो हम कहता हूं अगर वो असंवेदनशील होते, वो जनता को लेके उनके मन में सरोकार नहीं होता तो वो जबलपुर जाते ही क्यों? आप इंदौर की घटना में भी देखिए ना, किस आदमी के ऊपर कार्रवाई हुई, 40 लोग। वही तो सवाल है मेरा, आप जाइए, आप विपक्ष के नेता हैं और नेता प्रतिपक्ष भी है सरकार के, आप जाइए, आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप वहां पर खामियों को परखिए, सुझाव दीजिए, कार्रवाई की बात कहिए, उन मुद्दों को उठाइए। हम कहाँ इनकार कर रहे हैं, लेकिन बात सवाल उठ रहा है ऐसे संवेदनशील मामले पर हंसने का। हंसने की क्या जरूरत? ये ठहाके लगाने की क्या जरूरत? ना कि यही मैं कह रहा हूँ कि नॉन इश्यूज एक सीनियर लीडर, अच्छा आप ये बताइए, एक सीनियर लीडर, ऐसा तो है नहीं है कि उमंग सिंघार आज के नेता क्यों है वहाँ उन्हें ऐसे क्या दिखाई पड़ गया जिसमें हंसी आ रही है? ये लाशों पर राजनीति करने वाले जो गिद्ध हैं, गिद्ध को हंसी आ सकती है, मनुष्य को तो नहीं आ सकती है। हाँ, और मैं अब ठीक है, मैं अब सवाल पूछ लेता हूँ कि मुख्यमंत्री वहाँ जा रहे हैं तो क्या करने जा रहे हैं? अरे मैं फिर से पूछ रहा हूँ, मैं फिर से पूछने जा रहा हूँ, हम संवेदना लेकर जा रहे हैं, हम सहायता लेकर जा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। वहाँ 2 मंत्रियों की तैनाती तुरंत की गई, राकेश सिंह जी 12 घंटे लगातार वहीं रहे। एक मिनट मैं आप दोनों को रोकूंगा। देखिए, अभी आपने घटना स्थल पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हैं, जरा वो तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखाते, रुकिएगा आप दोनों। तो देखिए, बरगी डैम हादसे को लेकर अब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अब घटना स्थल पर पहुंच गए। जरा तस्वीर देखिए, जबलपुर पहुंचे हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव और घटना स्थल पर पहुंचे हैं। आपने देखा था किस तरह जो उन्होंने घटना पर दुख जताया था और अब पीड़ित परिवार से मुलाकात कर सकते हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, यानी कि जो परिजन है जिन्होंने अपनों को खोया है उनसे मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। जबलपुर पहुंच चुके हैं सीएम। आपको बता दें कि सीएम ने इस घटना पर दुख भी जताया था और 9 लोगों की इस घटना में मौत हुई है, उनके परिजनों से मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, बरगी डैम हादसा और जिस तरह से ये बेहद दुखद हादसा, एक त्रासदी इसे कहा जा सकता है। 9 लोग काल के गाल में समा गए, कई लोगों को बाहर निकाल लिया गया है सुरक्षा जवानों ने, जो अस्पताल में भर्ती हैं, जिनका इलाज जारी है। लेकिन अपने आप में ये बहुत ही बड़ी त्रासदी है, क्योंकि जिस तरह से मौसम के बदलने के बाद आंधी तूफान चले और क्रूज डूबा और ये एक दुखद हादसा यहाँ पर हो गया। इस हादसे में 9 लोगों की जान चली गई। इस घटना का संज्ञान खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लिया। उन्होंने मुआवजे का ऐलान तो कर ही दिया था और साथ ही साथ इस घटना पर दुख जताया, लेकिन अब सीएम खुद जबलपुर पहुंचे हैं और पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर रहे हैं। पीड़ित की जो परिवार हैं और जिन्होंने अपनों को खोया है उनसे भी मुलाकात कर रहे हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, और ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। चलिए अब फिर से पहुंचते हैं, हमारे मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। देखिए, आप अभी तक कह रहे थे फिरोज जी मुख्यमंत्री वहां पर पहुंच गए और मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे हैं, हंसने के लिए नहीं पहुंचे हैं, वहां लोगों से मिलने के लिए पहुंचे हैं जो उनके परिजन हैं, जिन्होंने अपनों को खोया है, जिनको तकलीफ है, जिनको दर्द है। हाँ, बिल्कुल सही बात है ना, उनको दर्द तो है। हाँ। हमने कब कहा नहीं है उनको दर्द? हाँ। 40 लोग इंदौर में भी मरे, कार्रवाई किसी एक आदमी पे भी नहीं है।
जो नगर निगम कमिश्नर था वो उससे ऊपर की पोस्ट पे पहुंच गया। तो वही तो हम पूछ रहे हैं। अभी एनडीआरएफ के उपकरणों की कमी थी जिसकी वजह से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई, वरना ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाया जा सकता था। ये भी सामने आज आप ही मीडिया की ये रिपोर्ट्स हैं, ठीक है। तो अब ये बताएं, मुख्यमंत्री की एनडीआरएफ जो है वो गृह मंत्री के अंतर्गत आता है, तो आप बताएं कि गृह मंत्री की अब वो क्या है, प्रदेश के गृह मंत्री के लिए वो क्या सुझाव रखते हैं ना। आपने तो कह दिया कि उमंग सिंघार जी संवेदनशील है। आपको जानकारी है, क्योंकि कल जब एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम वहां पर पहुंची और रात भर से रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, उन जवानों ने पूरी मेहनत की है और 20 से 21 लोगों को ढूंढकर बाहर भी निकाला है। इंसान मरे हैं और घोर लापरवाही की वजह से मरे। लापरवाही तो हुई है, ये तो हम भी मानते हैं लापरवाही हुई, लेकिन हमारा सवाल यही है, रोजी सवाल यही है, यहाँ पर हंसने की बजाय संवेदनशीलता दिखानी चाहिए, ना कि संवेदनहीनता। ऐसा आचरण नेताओं को शोभा नहीं देता, वरिष्ठ नेताओं को। लेकिन चलिए ठीक है, ब्रजगोपाल लोया जी आपके पास आना चाहूंगा। मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या प्रशासन को यह अंदेशा था, जब मौसम विभाग पहले ही अलर्ट जारी कर चुका था कि आंधी चलेगी, तेज हवाएं चलेंगी, और फिर क्रूज को अनुमति क्यों दी गई चलने की? वहां पर्यटक कैसे पहुंच गए? यह एक गंभीर मुद्दा हो जाता है, ये लापरवाही है। चलिए, ब्रजगोपाल लोया जी से हमारा संपर्क टूट गया है और फिरोज सिद्दीकी जी भी हमारे साथ बने हुए थे। फिरोज जी आपका भी शुक्रिया, ब्रजगोपाल लोया जी आपका भी बहुत शुक्रिया। तो लेकिन ये मामला अपने आप में बेहद गंभीर, मातम के बीच हंसी ने कई सवाल खड़े कर दिए। एक तरफ दुख है, एक तरफ मायूसी है, लेकिन दूसरी तरफ ये हंसी, ये बड़ी संवेदनहीनता जो है यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष की तरफ से दिखाई गई है। बहुत ही गंभीर मुद्दा। हालांकि अब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जो कि मौके पर पहुंचे हैं और पीड़ित परिजनों से मुलाकात कर रहे हैं। आपको बता दें, इस घटना का संज्ञान लेते हुए ही उन्होंने सख्त कार्रवाई के निर्देश भी यहां पर दिए थे। तो ये 4-6 तस्वीरें हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए बरगी डैम की तस्वीरें, ये हादसे से पहले की तस्वीरों में देखिए कितने खुश नजर आ रहे हैं वहां पर पर्यटक। ये यहां पर मौसम का लुत्फ उठाते हुए खुश नजर आ रहे हैं। उन्हें क्या पता था कि इसके बाद एक ऐसी घटना घटित होने वाली है जो कि उनके जीवन में एक ऐसा मोड़ लेकर आएगी। कई अपनों से बिछड़ जाएंगे और कई जो है। और दूसरी तस्वीर आप देखिए, बरगी डैम जब डूबा, जब बरगी डैम में ये क्रूज जब डूबता है, ये वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से आंधी तूफान के बीच ये क्रूज जो है वो डैम में डूब जाता है। उसके बाद ये तीसरी तस्वीर में आप देखिए, इस हादसे में कैसे 9 लोगों की मौत हुई है, कैसे रेस्क्यू कर उनके शवों को बाहर निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं एनडीआरएफ के जवान। और उसके बाद बहादुरों का रेस्क्यू ऑपरेशन, ये चौथी तस्वीर में हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार कल से इस रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा और अंधेरे के बीच भी जारी रहा और अभी तक जारी है। अभी भी लापता लोगों को तलाशने की कोशिश की जा रही। और ये एक भावुक तस्वीर जिसमें आप देख सकते हैं किस तरह से एक मां है और एक बेटी है, दोनों ही अब इस दुनिया में नहीं रही, जो इस हादसे का शिकार रही हैं और क्रूज को बाहर निकाला गया। छठी तस्वीर में हम आपको वही भी दिखा रहे हैं। और इस घटना के बीच एक इस वक्त की बड़ी खबर जो आ रही है उसका रुख करेंगे, जहां जबलपुर क्रूज हादसे के बाद सरकार का एक बड़ा फैसला सामने आया। मध्य प्रदेश में क्रूज संचालन पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। जी हां, पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने इसकी जानकारी दी। क्रूज फिटनेस की अब जांच होगी। यानी कि धर्मेंद्र लोधी जो कि पर्यटन मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि घटना बहुत ही हृदय विदारक है। धर्मेंद्र लोधी उन्होंने कहा है कि विभाग को जांच के आदेश दे दिए गए हैं, लापरवाही पर कठोर कार्रवाई की जाएगी, जिम्मेदारी जिसकी भी तय होगी और जिसकी भी चूक सामने आएगी उसे बख्शा नहीं जाएगा। ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, क्योंकि जितने भी क्रूज मध्य प्रदेश में संचालित हो रहे हैं, जो चलाए जा रहे हैं, अब उन सब की फिटनेस की जांच होगी। उन सब को बंद कर दिया गया है। विभाग की तरफ से आदेश जारी कर दिए गए हैं और पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र लोधी का ये बयान सामने आया और उन्होंने कहा है कि सारे क्रूज की जांच की जाएगी और जिसकी भी जिम्मेदारी, जिसकी भी चूक, जिसकी भी लापरवाही, जिसकी भी गलती यहां पर पाई जाएगी, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बरगी डैम हादसे से जुड़ी हुई। तो ये ट्वीट आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं, पर्यटन मंत्री का ये ट्वीट है
जिसके माध्यम से उन्होंने ये जानकारी दी। उन्होंने कहा है कि जितने भी मध्य प्रदेश के अंदर क्रूज संचालित हो रहे हैं वो सारे क्रूज पर रोक लगा दी गई है। अब इनकी सबकी फिटनेस की जांच की जाएगी, उसके बाद ये संचालित होंगे। यानी कि इस घटना का संज्ञान लिया है और इस घटना के बाद से अब शासन प्रशासन सख्त हो गया।